हेलो एवरीवन, मैं एमबी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी में समास टॉपिक को देखेंगे। चलो शुरू करते हैं समास टॉपिक। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, संग तथा आस। इसका मतलब होता है आस पास रखे शब्दों से मिलकर या विकार होने पर जो नया शब्द उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। अर्थात शब्दों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास की सहायता से थोड़े शब्दों में अधिक बात कही जा सकती है। अर्थात गागर में सागर कहा जाए तो गलत बात नहीं होगी। परिभाषा में अगर हम देखें, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समस्त पद और उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। उस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों और आदि अवयवों का लोप हो जाता है। विभक्ति का, की, के, में, पर, अधिकरण, तो ये सारी चीज़ें जो है विभक्ति जो चिन्ह है इनका लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, इसमें का आपका क्या है, विभक्ति है। राजपुत्र जब इसने दो पद बनाए, समस्त पद यानी समास जब बना तो क्या हो गया, विभक्ति का लोप। इसी प्रकार गुण से युक्त के लिए से है आपकी विभक्ति, गुणयुक्त हो गया। घोड़े पर सवार के लिए क्या है, घुड़सवार है, पर यहाँ पर क्या है आपकी विभक्ति है। अर्थात जब दो पद मिलकर एक नया पद बनाते हैं तो विभक्तियों का लोप हो जाता है और इस प्रकार बने समस्त पद को ही समास कहा जाता है या इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। ठीक है। समास का यानी शब्दों को खोलना समास में विग्रह कहलाता है, जबकि वर्णों को खोलना विच्छेद कहलाता है। वो संधि में होता है और ये समास में होता है। समास में प्रमुख रूप से दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और अंतिम पद को उत्तर पद कहा जाता है। इसके अलावा एक तीसरे पद गौड़ पद की भी व्याख्या की गई है। गौड़ पद का मतलब होता है महत्वहीन पद, अर्थात जिसका कोई रोल ना हो, पद पर है लेकिन फिर भी उसकी कोई महत्व नहीं रहता है। ये सामान्य रूप से बहुव्रीहि समास के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। उस स्थिति में हम कहते हैं कि दोनों पद कैसे हो गए हैं, गौड़ हो गए हैं, अर्थात महत्वहीन हो गए हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं समास। समास रचना में दो शब्द होते हैं, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद। इन दोनों के समास से बना नया समस्त पद कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। समस्त पद, समास रचना से बने शब्द को समस्त पद कहा जाता है। समास रचना से बने शब्द को समस्त पद कहा जाता है। समास विग्रह क्या है? समास रचना से बने शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे माता पिता का समास विग्रह क्या होगा, माता और पिता। अर्थात समास का विग्रह करने पर विभक्ति का जन्म होता है और समस्त पद का निर्माण करने पर विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक है। वर्तमान समय में अगर हम समास की बात करें तो समास के 6 भेद माने जाते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। यदि हम पदों के आधार पर समास को बांटें तो यह 4 प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय और बहुव्रीहि समास शामिल हो जाता है। और इस तरह से कितने बचते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो पदों के आधार पर समास 4 माने जाते हैं। चलिए तत्पुरुष समास की बात कर लेते हैं। तत्पुरुष समास जिस समस्त पद में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान हो जाता है, मुख्य हो जाता है, पहले पद के कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब आपको कारक चिन्ह याद करने पड़ेंगे। चलिए तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए हैं। कितने भेद हैं तत्पुरुष समास के? समस्त पद और विग्रह, दानवीर, दान में वीर, देशवासी, देश का वासी। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष,
संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को, यदि को विभक्ति आएगी तो कर्म हो जाएगा। करण से के द्वारा, से या द्वारा आ जाए तो क्या हो जाएगा, से और द्वारा में करण हो जाएगा। संप्रदान के लिए हो जाएगा, संबंध काकी के हो जाएगा। अपादान से ये अलग होने के अर्थ में आता है, अलगाव दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अलगाव दर्शाता है। और अधिकरण में क्या होता है, में और पर होता है। तो ये विभक्ति चिन्ह आपको याद करनी पड़ेगी। फिर से सुन लीजिए, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, संबंध काकी के, और अपादान से अलग, अधिकरण में पर। यदि ये विभक्ति चिन्ह आते हैं तो वहाँ पर इन समासों को पहचाना जा सकता है। चलिए कर्म तत्पुरुष की बात करते हैं। इसमें कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है, को का लोप हो जाता है। जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली। पॉकेट चोर, पॉकेट को चुराने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तो जहाँ पर भी को शब्द आ जाता है वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलिए करण तत्पुरुष समास की बात करते हैं। इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, इसमें से चिन्ह का लोप होता है। जैसे रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। अब यहाँ पर से अलग होने के साथ अर्थ में नहीं है, से जुड़ने के अर्थ में है। और अपादान में अलग होने के अर्थ में होता है। इसमें द्वारा भी होना चाहिए। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। सूर रचित, क्या हो सकता है, सूर रचित, सूर द्वारा रचित। रस भरा, रस से भरा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तो जहाँ पर से जुड़ने के अर्थ में आता है वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होता है। संप्रदान तत्पुरुष के देख लेते हैं। इसमें क्या है, के लिए एक साथ आना चाहिए, तो वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गायों के लिए शाला। तो जब भी आपका के लिए शब्द आएगा तो वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला लेते हैं, अपादान। अपादान में क्या है, से आएगा कारक, लेकिन उसका अलग होने का अर्थ होगा। क्या होगा, ये से क्या व्यक्त करेगा, अलगाव व्यक्त करेगा। जब भी अलगाव की बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका अपादान होता है। जैसे धनहीन, धन से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा। कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त। कर्ज से क्या हो गया, मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी अलग हो गया। तो जब भी से किसके अर्थ में आएगा, अलग होने के अर्थ में आता है, तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त। ठीक है, जल रहित, जल से रहित मतलब जल नहीं है। दया रहित, तो से अलग होने का अर्थ था। संबंध में क्या होता है, का, की के शब्द अगर आता है तो वहाँ पर आपका संबंध तत्पुरुष हो जाता है। गंगा तट, गंगा का तट, गंगा जल हो सकता है, गंगा का जल। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। वीर कन्या, वीर की कन्या। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें काकी के यदि विभक्ति चिन्ह आते हैं उनका लोप होता है, तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। अधिकरण में क्या होता है, में और पर विभक्ति का लोप होता है। जब भी हम समास विग्रह करते हैं तो ये अपने आप शब्द आने चाहिए। जैसे आप बीती, आप पर बीती। आत्मनिर्भर, आत्म पर या स्वयं पर निर्भर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो जब भी ये आता है तो हम ऐसी बात कह सकते हैं, अधिकरण समास। जैसे कर दान वीर, दान में वीर। तो चाहे में आ जाए चाहे पर आ जाए, वहाँ पर क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे समास की बात करते हैं। ये तत्पुरुष समास के 6 भेद थे। कर्मधारय समास, जब दो पदों के मध्य विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। किसका संबंध हो, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, या उपमान और उपमेय का संबंध हो, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ऐसे समझिए, जैसे लिखा हुआ है काला घोड़ा। क्या लिखा हुआ है, काला घोड़ा। तो घोड़े की विशेषता क्या है कि घोड़ा कैसा है, काला है। तो ये काला आपका विशेषण हो गया, घोड़ा आपका विशेष्य हो गया। नीली आंखें, आंखें कैसी हैं, ब्लू आइज।
आंखें नीली हैं, तो नीली क्या होगी? विशेषण होगा। विशेष्य क्या होगा? आंखें होंगी। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, जिसके माध्यम से बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो जब भी विशेषण विशेष या विशेष्य और विशेषण की बात की जाती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे एग्जाम्पल में नील कमल, नीला है जो कमल, सामान्य रूप से है जो की उत्पत्ति होती है जब समास विग्रह कर्मधारय का किया जाता है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। महात्मा, महान है जो आत्मा। सज्जन, सच्चा है जो धन। मदन, मनोहर, मनोहर है जो मदन। इस तरह से इसमें आते हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। तो इसमें सदैव कैसे आएंगे? है जो शब्द का इसमें समास विग्रह करने पर उत्पत्ति होती है। जैसे भव सागर, भव रूपी सागर, ये सब क्या है? ये सब आपके कर्मधारय के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास की बात करते हैं, जहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जलज। क्या लिया? जलज। जल माने होता है जल, जा माने होता है जन्म लेना। तो जल में जो जन्म ले, जैसे मछली, कीड़े मकोड़े बहुत सारे जन्म लेते हैं, लेकिन ना तो इसमें जन्म प्रमुख है ना जल प्रमुख है। प्रमुख यहाँ पर क्या है? कमल। तो जब दोनों पद अप्रधान होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, तो कोई भी रख सकता है चंद्रमा को, लेकिन ये किसके लिए फिक्स है? ये शिव के लिए फिक्स है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात जिसका पेट लंबा हो, अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है मुख जिसके आनंद, अर्थात रावण। त्रिशूल, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी। पंचमुखी, 5 है मुख जिसके, अर्थात हनुमान जी। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं, अर्थात विष्णु जी। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण जी। तो ऐसे बहुत सारे हैं। नीलांबर, नीला है जिसका अंबर, अर्थात बलदाऊ। हलधर, हल को जिसने धारण किया हो, अर्थात बलराम। खडानंद, 6 मुख हैं जिसके, अर्थात कार्तिकेय। तो जिसका भी दोनों पद अप्रधान होकर कोई नया पद प्रधान हो जाता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद सहयोगी होते हैं, दोनों पद विरोधी होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। समानता विग्रह करने पर और शब्द की उत्पत्ति होती है। फिर से सुन लीजिए, दोनों पद प्रधान, दोनों पद सहयोगी या फिर विरोधी होते हैं। समास विग्रह करने पर समानतः और शब्द का जन्म होता है। ठीक है, जैसे धनुर्बाण, धनुष और बाण। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। शीतोष्ण, शीत और उष्ण। शीतोष्ण, शीत और उष्ण। भला बुरा, भला और बुरा। माता पिता, भाई बहन, राम लक्ष्मण, सुख दुख, छोटा बड़ा, ठंडा गर्म, ये सब किसके हैं? द्वंद्व समास के हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद सहयोगी हों या एक दूसरे के विपरीत, जैसे छोटे का बड़ा, सुख का दुख, पाप का पुण्य, इस तरह के विलोमार्थ जिसे हम कहते हैं, वो भी सामान्यतः किस में आते हैं? द्वंद्व समास में आते हैं। द्विगु समास की बात करें, इसका पहला पद संख्यावाची विशेषण, विशेषण माने जो विशेषता बताए, ऐसी संख्या के द्वारा जिस समास को व्यक्त किया जाता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। पंचवची, 5 वटों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। इस तरह के जब एग्जाम्पल आते हैं तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अव्ययी भाव, अव्यय, व्यय माने खर्च करना, अ माने नहीं। जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है, पूर्व पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सामान्य रूप से यह कुछ उपसर्गों से बनता है, जैसे आ, प्रति, यथा, उप, कु, अ, ति, ऐसे कुछ उपसर्ग हैं जिनके द्वारा अव्ययी भाव समास का बनाया जाता है। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथासाध्य, साध्य के अनुसार। अत्याचार, अति प्लस आचार से बना हुआ है। अनुकूल,
इस तरह के समास जो हैं अव्ययी भाव होते हैं। जब किसी शब्द को 2 बार रिपीट करके लिख दिया जाए तो भी वहाँ पर क्या होता है, अव्ययी समास होता है। जैसे रातों रात, इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, इसमें भी अव्ययी समास हो जाएगा। ठीक है, जब कोई भी शब्द हंसते हंसते, रोते रोते, बारंबार, जब 2 शब्द एक बार रिपीट करके रख दिए जाते हैं तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए नंबर 1 पर है कर्मवीर। इसमें कहा गया है कि इसका समास विग्रह करें और समास का भेद बताइए। तो कर्मवीर में कौन सा हो जाएगा, कर्म में वीर, अर्थात जो अपने कर्मों से वीर है उसे हम कर्मवीर कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, चंद्रशेखर का मतलब क्या होगा, चंद्रमा है जिसके शिखर पर। तिराहे को क्या होगा, 3 राहों का समूह। नीली है जो गाय, पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विवेकहीन, विवेक से हीन, जब से अलग होने के अर्थ में आता है तो अपादान तत्पुरुष हो जाता है। देशवासी, देश का वासी, संबंध तत्पुरुष है। आजीवन, जीवन पर्यंत, यानी आ लग गया है, जैसे आजन्म, आमरण, ये सब किस में होते हैं, अव्ययी भाव समास में होते हैं। स्वर्ग नरक एक दूसरे के विरोधी हैं, जैसे दुख सुख, बड़ा छोटा, ठंडा गर्म, उसी प्रकार से तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। शताब्दी, 700 का, तो 700 अब्दी, यानी संख्या की बात करें तो कहाँ पर चले जाते हैं, द्विगु समास में चले जाते हैं। कर्म में है जो वीर, अर्थात कर्मधारय। चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात शिव जी। 3 राहों का समाहार, अर्थात द्विगु। नीली है जो गाय, अर्थात कर्मधारय। 5 रत्नों का समूह, अर्थात द्विगु समास। ठीक है, चलिए एक बार इसको वापस देख लीजिए। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके, अर्थात विष्णु जी। कौन सा हो जाएगा समास, बहुब्री। लोकप्रिय, लोगों में है जो प्रिय, अर्थात कर्मधारय। हिमालय, हिम का आलय, अर्थात बर्फ का आलय, तो ये कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। दशानन, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण, बहुब्री समास। पीताम्बर भी कौन सा है, बहुब्री समास। पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु जी या कृष्ण जी। लोटा डोरी संयोगी हैं तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। वीणा है जिसके, पानी, पानी माने होता है हाथ, अर्थात सरस्वती जी। यथा संभव, जैसा संभव हो, तो यथा आपका उपसर्ग है, अर्थात अव्ययी भाव हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, अर्थात बहुब्रीहि समास होगा। सप्ताह, 7 दिनों का समूह सप्ताह कहलाता है, अर्थात द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चेक कर लीजिए। कर्मवीर, कर्म में वीर तत्पुरुष समास हो गया। चंद्रमा है शिखर पर, बहुब्रीहि समास हो गया। 3 राहों का समाहार, द्विगु समास हो गया। नीली है जो गाय, अर्थात नील गाय, कर्मधारय। 5 रत्नों का समूह, द्विगु समास। विवेक से हीन, अपादान। देश का वासी, तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। जीवन भर, अव्ययी भाव समास। स्वर्ग नरक, द्वंद्व समास। 100 वर्षों का समूह, द्विगु समास, शताब्दी के लिए आया है। 4 हैं भुजाएं, अर्थात विष्णु जी। लोकों में प्रिय, हिम के लिए आलय। 10 है आनंद, पीला है अंबर। लोटा डोरी, वीणा है हाथ, बहुब्री, जितना संभव हो, यथा संभव। लगभग सभी सही हैं। हाँ, कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो गया होगा कर्मवीर में, क्योंकि बताया गया था कर्म में वीर, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। दानवीर, दान में वीर। ठीक है, तो अधिकरण है लेकिन ये तत्पुरुष के ही भाग हैं, तो कोई समस्या नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों में ये समास टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जिन भी पेपरों में या एग्ज़ाम्स में हिंदी आएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी लोग वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें और जो भी नए बच्चे हैं वो तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी लोगों का।